आपका नाम? देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी। कि आप रेणुका मंदिर धामनगांव आए हुए हो, तो माता जी के मंदिर में आपको कैसा लग रहा है? माँ रेणुका जी के मंदिर में आकर के मुझे माँ रेणुका जी के धाम में एकदम अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही। वो सभी को होती है, संपूर्ण जनमानस को होती है। लेकिन मैं संपूर्ण नारी शक्तियों को ये बताना चाहती हूँ कि माँ रेणुका माता जी के संघर्ष के विषय में जी। जो आज नारी जातियां बड़े सरलता से अपने धैर्य को खो देती हैं और अपने परम सुख और सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर लेती हैं। माँ रेणुका जी के संघर्ष और उनके इतिहास को हम याद करें तो आज इस कलिकाल में नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर नारी शक्ति को संपूर्ण सुखमय और सौभाग्यवती रहित जीवन यापन करना हो तो एक बार माँ रेणुका जी की कथा को अवश्य सुने। माँ रेणुका जी का जीवन बड़ा दुखमय व्यतीत हुआ। जमदग्नि ऋषि ने भी उन्हें बार बार प्रताड़ित किया, सहस्त्रार्जुन ने उन्हें बार बार प्रताड़ित किया और पिता के आदेश पर स्वयं के जन्मदाता पुत्र ने उन्हें शीश से धड़ को अलग कर दिया। यह बहुत बड़ी दर्दनाक कथा है। आज नारियों के जीवन में इतना कष्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन जिन्होंने संघर्ष किया है, जैसे माँ रेणुका जी ने संघर्ष किया और अंत में उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए, यानी धड़ से सिर को अलग कर दिया गया, लेकिन उनके तप और उनके संघर्ष, उनके सहन शक्ति को ईश्वर ने भी प्रणाम किया और परशुराम जी को प्रेरणा दिया कि जैसे आपने पिताश्री से, भगवान परशुराम जी ने कहा कि पिताश्री, अगर मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हैं और आपके आज्ञा अनुसार मैंने माता श्री का शीश धड़ से अलग किया है और आप अगर वरदान देना चाह रहे हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी माँ का शीश पुनः जुड़ जाए। तो पुनः इसीलिए जुड़ पाया क्योंकि उनके संघर्ष में, उनके साहस में, उनके तप में बहुत बड़ा बल था। आज मैं नारी शक्ति के लिए कहना चाहूंगी कि जैसे माँ रेणुका का जीवन कष्टमय था, गृहस्थ जीवन में अनेक कष्टों का उन्होंने सामना की, उससे तो कहीं कम, बहुत कम से कम नारी शक्ति को कष्ट हो रहा है। इसीलिए कहना चाहूंगी कि गृहस्थ जीवन के संपूर्ण सुखों को अगर प्राप्त करना है तो एक बार देवताओं के इतिहास को सुने और पढ़ें और माँ रेणुका जी के दिव्य चरित्र को सुने और पढ़ें और समझें और उसके बाद मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतारें। उनका सौभाग्य सदैव अटल रहेगा। सभी सौभाग्यवती नारियों को मेरा हृदय से प्रणाम। धन्य हुई हूँ माता मैं तो, तेरी महिमा का कहे। माता रानी तेरी महिमा जन जन तक पहुँचा कर।
मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। मात रेणुका गाए हम गाथा